जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। क्या नाम बेटी का? आसिफा। आसिफा जी, मेरा बच्चा। जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसका नाम रिमशा है। रिमशा जी। अच्छा। उसकी पहले मंगनी हुई थी अपने फुक्को के घर। हाँ। जो इसकी वजह से मतलब टूट गई, बेटी की वजह से। इसने कुछ ऐसा किया कि उसकी वजह से ना मंगनी उसकी टूट गई थी। रिमशा की मंगनी किससे हुई थी? इसके फुक्को के बेटे के साथ। अल्लाह की वली, पुप्पो के बेटे का कोई तो नाम होगा नादरा में। हसन। हसन से हुई थी। हसन अच्छा बच्चा था। जी, बहुत अच्छा था वो। तो इसने ही कुछ गलत ऐसे मैसेज किए उसे, और अच्छा। इसकी वजह से फिर उसकी मंगनी टूट गई। अच्छा। फिर उसके बाद इसका दूसरा रिश्ता अब इसके मामू के बेटे के साथ हुआ है। वो लड़का भी बहुत अच्छा है, उसका नाम है उसामा। उसामा से हुआ फिर? अब जब शादी का वक्त अब करीब आया है, अब फिर ये इस तरह कर रही है कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी, वो उसके पास उसकी सैलरी कम है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुल्तान में रहते हैं वो और हम रावलपिंडी में रहते हैं। मतलब इस तरह से ये बहुत ज्यादा फिर परेशान कर रही है। अच्छा मेरी बहन, आपका नाम क्या है? आसिफा। आसिफा, मुझे ये बताओ कि उसामा किसी का बेटा है? जी जी, मेरे भाई का बेटा है जी। आपका भाई ना भी हो तो किसी का बेटा तो है ना? जी जी जी, ऐसा है ना? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि किसी बेटे के साथ हमें जुल्म करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी, मैं तो खुद नहीं चाहती। नहीं चाहती? तो बस यही पैगाम है आपके लिए, जोर नहीं लगाते। इस वजह से परेशान हूँ कि देखिए पहले भी इसकी मंगनी खत्म हो चुकी है और अब हम मेरी प्यारी बहन, इसका ये आपकी परेशानी का ये मतलब नहीं है कि किसी के बेटे की गर्दन पे छुरी फेर दें, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि इस आपकी तरबियत में क्या ऐसी खुसूसियत थी जिसकी वजह से बेटी इतनी खुद सर है, इसका जवाब दो। शायद मैंने इस पे तवज्जो नहीं दी, या जैसे मुझे देनी चाहिए थी। और क्या वजह हो सकती है? देखिए, सच्ची वाली बात बतानी है तुमने आरिफ, सच्ची वाली बात। नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे यही समझ आ रही है कि शायद मैंने तवज्जो नहीं दी इसके जिस तरह मुझे देनी चाहिए। क्यों बच्चे की तवज्जो कम क्यों दी? वजह क्या थी? शायद मैं घर के कामों में लगी रही। किस में लगे हुए थे? घर के कामों में शायद मैं ज्यादा बिजी थी, शायद इसलिए। आपके मियाँ का क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज वॉज अ गुड फादर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। और शौहर भी अच्छे हैं खैर से? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी। तो आपकी मतलब तवज्जो ना हासिल कर सकी एक बेटी, इसकी क्या वजह हुई? पता नहीं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटे तो बहुत फरमाबरदार हैं दोनों, और बस ये बेटी की तरफ से मैं परेशान हूँ बहुत। अच्छा, मैं पहले तो तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि ज़बरदस्ती उसकी शादी मत करना। ठीक है। पहली बात, वो जब तक राज़ी ना हो शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि वजीफ़ा जो है ना वो बाकर भाई आपको देंगे, लेकिन फ़ोन रख दो, राय पहले मैं मंशा साहिबा से ले लो। मंशा, बेटी अगर बगावत पे उतर आए और इतनी मतलब खुदसरी हो जाए मजाज में, तो कोई वजह तो पीछे होगी ना। डेफिनेटली कोई ना कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर चल रहा है बच्चे के साथ जिसको पेरेंट्स ने लुक आफ्टर नहीं किया। कंट्रोल तो मैं नहीं कह सकती, कंट्रोल करने से चीज़ें ठीक नहीं होती, लुक आफ्टर करना पड़ता है, टेक केयर करनी पड़ती है। द मदर नीड्स टू डायग्नोज। और बिलाल भाई जितनी उस चीज़ से उन्होंने जवाब दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही, उनके लहजे में और उनके ये जुमला बोलने में साफ पता लग रहा था she knows where she made the mistake, not the mistake। माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने गलत किया, शायद उनको खुद ही नहीं समझ आई कि एक गैप है जो क्रिएट हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से वो बच्ची थोड़ी सी खुद सरब हो गई है। वजीफ़ा क्या पढ़े बेटी? उसमें ये वालदा, उसमें यह है कि सूरह तलाक की दूसरी आधी तीसरी पूरी आयत, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, यानी इस आयत को यहाँ से शुरू। ये वालदा पढ़ें? हाँ जी, वालदा पढ़ें नमाज फ़जर के बाद 10 दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खुद इन मुश्किलों से निकलने के लिए नहीं राह दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। रमशा के अंदर ना बेटा 2 प्रॉब्लम्स बड़े ही आला नस्ल के हैं। मैं तो आपको एनालिसिस बाद में, पहली बात तो ये कि शी इज़ रिजिड एंड वेरी रोमांटिक सिंस हर चाइल्डहुड, एंड यू नो दैट।
कि वो दोनों इख्तलाफ, पानी और आग इकट्ठा कैसे रह सकता है? एक इंसान रोमांटिक हो, दूसरा इंसान का मजाज इतना ज़्यादा हो, दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। जिस चीज़ को आप मिस कर रही हैं ना या नहीं कह रही, दैट इज़ कि आपकी सारी तवज्जो जो थी ना वो थी एम्पावरमेंट में। जिसको आप कह रही है ना मैं मसरूफ़ थी, वो एम्पावरमेंट थी। इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। आपने जो ट्रेन मिस की वो ये कि जो बेटा अच्छा होता है ना वो शौहर भी अच्छा होता है। ये पैकेज होता है एक आदमी का। अगर इसमें भी आप कंट्रोल करने लग जाएंगे तो फिर ये जो मिसिंग फैक्टर है वो यहाँ पे औलाद के अंदर जो है वो नज़र आएगा। लेकिन मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि अच्छे लड़के भी दुनिया में कम हैं। उसामा बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन किसी के घर में बिला वजह मुदाखलत करनी ना चाहते हुए और उनके घर को भी डिस्टर्ब करना, ये भी इंसाफ नहीं है बिल्कुल भी। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बच्ची, मैं इकरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी इकरा, हुक्म। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। वो पसंद की शादी करना चाहता है लेकिन हम घर वाले नहीं मान रहे, और वो बहुत ज्यादा खुदसर हुआ, हर वक्त फोन पे बातें करता रहता है, घर पे तवज्जो नहीं देता, माँ बाप का कहा नहीं मानता। भाई का नाम क्या है मेरे बच्चे? हाफिज उस्मान साबिर। हाफिज साहब किसके साथ इन्वॉल्व है? वो गाड़ी चलाता है ना, तो वो वही उसको कहीं यूनिवर्सिटी में मिली है तो उसके पीछे लग गया है। कहाँ मिल गई है? सॉरी, यूनिवर्सिटी में अच्छा। साल 1.5 साल हो गया है तकरीबन। अच्छा। और वो जो है ना वो इस रिलेशनशिप से नहीं निकल रहा। हम कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी शादी वहाँ पे नहीं करनी, लेकिन वो जो है वो खातून का नाम क्या है जहाँ वो शादी उस्मान भाई करना चाह रहे हैं? ज़हरा। अच्छा, और आप कहाँ करना चाह रहे हैं? हमने अभी उसकी शादी करनी है, अभी तो बहुत छोटी एज है, 24 या 25 साल एज है उसकी। तो आप चाहते हैं कि हाफिज साहब अभी क्या करें? शादी ना करें, काम वाम करें कोई? हमने उसको अब्रॉड मूव करवाना है कि वो बाहर जाके अपनी गाड़ी सेल करे और बाहर जाके ना कोई काम कर ले, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल जो मामला हैं वो थोड़े डाउन चल रहे हैं। हम उसको बाहर भेजना चाहते हैं। अच्छा मेरी प्यारी बहन, एक मैं आपको बात बता दूं, उस्मान जो है ना, हाफिज साहब जो हैं, ये फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। ये आपकी गलत फहमी है कि आपका भाई खुद सर है। फैसला करेगी ज़ारा, और जो वो फैसला करेगी वो उस्मान का फैसला है। देखिए हमारी अम्मी की तबीयत तो इस वजह से बहुत खराब रहती है। हमने वो बात ठीक है, मैं समझ गया बात बेटा। इन बहानों से ज़ारा का दिमाग थोड़ी चेंज हो जाएगा। जी, इसका हल क्या है फिर? इसका हल कोई नहीं है मेरे बेटे। इसका हल सिर्फ ये है कि इस मामले में वक्त दो, क्योंकि ज़ारा ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगी। सर 1.5 साल तो पहले ही हो गया हुआ है। वो 1.5 साल कोई टाइम नहीं है बेटा, अभी टाइम दो इस बात को। उसे को अच्छा कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। पहले तुम सेटल हो जाओगे फिर करेंगे। क्या वो बाहर चला जाएगा? उस्मान बाहर जा सकता है बिल्कुल, खास तौर पे मिडिल ईस्ट जा सकता है। वो मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री? मैं वीज़े थोड़ी लगाता हूँ मेरी प्यारी बहन। मिडिल ईस्ट में जहाँ चाहे जा सकता है। सही सर, वो बस कोई वजीफा वगैरह बता दें कि थोड़ी नाफरमानी कम करने लग जाए। देखो इस नाफरमानी का ना ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ज़्यादा पुश ना करो इस बात को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो कि मामले को ज़रा तहम्मुल दो, सहारा दो। उसे को अच्छा ठीक है अभी देखते हैं, अभी सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को करो, क्योंकि खातून मोहतरम ने भी इंतज़ार इसका ज़्यादा करना नहीं है, तो वो प्रेशर ज़ाहिर डालेगी। उस वक्त को तुम्हें टेक्निकली किसी तरह गुजारना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो कि ये इससे कर भी लेता है शादी। मैं कह रहा हूँ फ़र्ज़ करो, क्योंकि वो भी तो बेटी है ना किसी की। ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। सो किसी की बेटी की ज़िंदगी को ख़राब करने का हमें भी हक नहीं।